हाँ जी। हाँ जी जी। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर सेकंड, हायर परचेज। ठीक है, मैंने कहा था आपको फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे। अब उसका पार्ट सेकंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले देखिए तो ध्यान से इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, केस नंबर 1, व्हेन इंटरेस्ट रेट एंड कैश प्राइस, इंटरेस्ट रेट एंड कैश प्राइस इज गिवन और इंटरेस्ट नॉट इंक्लूड इन इंस्टॉलमेंट्स, नॉट इंक्लूड इन इंस्टॉलमेंट्स। तो ठीक है, अब इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा बेटे। केस नंबर 1, ठीक है, केस नंबर 1 है ये। इसमें इंटरेस्ट रेट आपको गिवन होगा, कैश प्राइस गिवन होगा और इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल ये रहा, एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड हायर वेंडर है। ठीक है, सेलर है, हायर वेंडर है। XYZ लिमिटेड हायर परचेजर है, ये बेचने वाला व्यक्ति है और ये गुड्स खरीदने वाला व्यक्ति है। ओके, तो गुड्स क्या है बेटे? कार। ठीक है, कैश प्राइस, डियर कैश प्राइस इसकी है 3 लाख रुपए। अगर कार को कैश में खरीदते हैं तो कितने का है? 3 लाख रुपए का। और हमने तो कैश में खरीदना नहीं है, हमने किस पे खरीदना है? हायर परचेज सिस्टम पे। तो हमने डीपी, डाउन पेमेंट, इनिशियल पेमेंट दे दिया उसको। जब भी कोई गुड्स खरीदते हैं तो इनिशियल पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, और तो ये 3,50,000 रुपये का अपन ने इनिशियल पेमेंट कर दिया और बाकी लिखा हुआ है XYZ लिमिटेड पेड इक्वल 5 इंस्टॉलमेंट ऑन 31 मार्च ईच एंड ऑफ द ईच ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कितना है? 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे किया हुआ है आइए तो देखिए तो ध्यान से। मैंने सॉल्व कर रखा है इसको। हाँ जी, ठीक है, सबसे पहले इस तरीके का अपन एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके का टेबल होगा 4 कॉलम का, पर्टिकुलर, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। क्लियर? और ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट शोविंग इंटरेस्ट ऑन ईच इंस्टॉलमेंट। क्लियर? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कैश प्राइस। कैश प्राइस कितने का था? 3 लाख का। ठीक है, कैश प्राइस कितने का था? 3 लाख का। उसमें से लेस कर देंगे डीपी, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितना था? 50,000 का। अच्छा, डाउन पेमेंट को प्रिंसिपल वाले कॉलम में भी लिखेंगे और इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में भी लिखेंगे, क्योंकि डीपी के अंदर कभी भी इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, अब बैलेंस अमाउंट कितना बच गया? 2,50,000। तो देखो, अब अपन बात ये हुई थी कि भाई जो बैलेंस अमाउंट होगा उसको 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाएगा। तो बेटे बैलेंस अमाउंट देखो कितना था? 250 का, उसमें 5 का डिवाइडेशन दे दिया। तो एनुअली इंस्टॉलमेंट कितने की आ गई बताओ? 50,000 की। ठीक है, अब इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ कैपिटल पार्ट है। क्लियर? तो देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की? 50,000 की। ठीक है, ये कैपिटल वाला पार्ट लेस करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे तो प्रिंसिपल में 50,000 लिख दिया। अब पहले साल जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो बैलेंस अमाउंट पे होगा। तो देखो 3 लाख रुपए का था, उसमें से 50,000 तो डाउन पेमेंट अपन ने पेमेंट कर दिया। तो बताओ पहले साल इंटरेस्ट किस पे चार्ज होना चाहिए? 2,50,000 पे होना चाहिए ना। तो 2,50,000 का 10% कितना होता है? 25,000। तो देखो 50,000 तो कैपिटल पार्ट था, प्रिंसिपल, उसमें इंटरेस्ट अपन ने इंक्लूड कर दिया। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की बन गई? 75,000 की। ठीक है, तो बैलेंस अमाउंट कितना आ गया? 2 लाख। तो उसमें से लेस कर दूँ सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की थी? वही 50,000 की। तो 50,000 लेस कर दिया। ओके, 50,000 यहाँ भी दिखाना है अपने को जैसे पहले दिखाया था। अब जो सेकेंड ईयर है वो इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 2,50,000 पे लगेगा या 2 लाख पे लगेगा? डेफिनेटली 2 लाख पे लगेगा। ठीक है, इंटरेस्ट तो कितना लगेगा? 10% कितना हो गया? 20,000। तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? 70,000। क्लियर? ओके, अब बैलेंस कितना बच गया? 1,50,000। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की? 50,000 की, यहाँ भी लिखना है। और अब कितना इंटरेस्ट लगेगा? 15,000। ठीक है, और ये 65,000 की इंस्टॉलमेंट बन गई। ठीक है ना, और फिर लेस कर, जब बैलेंस कितना बच गया? 1 लाख, फिर लेस कर देंगे इसके अंदर अपन फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितने की? 50,000 की।
तो यहाँ पे 50,000 दिखाएं। अब कितना इंटरेस्ट लगेगा 10,000, ठीक है, 1 लाख पे, तो कितना हो गया 60,000, ठीक है, इंस्टॉलमेंट। अच्छा, फिर लास्ट जो बच गया, अच्छा लास्ट ईयर में देखना ये अपने आप जीरो हो जाएगा, तो लास्ट देखो इधर 50,000 बैलेंस है, इंस्टॉलमेंट भी 50,000 है, ये हो गया जीरो, और यहाँ पे अपन ने डीपी दिखाना है और यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा, और ये हो गई बेटे इंस्टॉलमेंट। क्लियर। अब इन सबको जोड़ के देख लीजिए, ये वाला प्रिंसिपल का पूरा पार्ट आपका टोटल कैश प्राइस बताएगा, इसका टोटल कितना बताएगा, टोटल इंटरेस्ट, और इसका हायर परचेज प्राइस। तो हमारे को ये हायर परचेज प्राइस पे कितने की पड़ी गाड़ी, 3,75,000 रुपये की, 3,75,000। अगर अपन कैश में खरीदते तो कितने की थी, 3 लाख की, कितने की थी 3 लाख की। और अगर अपन हायर परचेज पे खरीदे हैं तो कितने की पड़ेगी अपने को, 3,75,000 की। ये इसके हो गई हायर परचेज प्राइस। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हाँ जी, मैं अब आगे दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें सेकंड केस डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है।